चलो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? अरे बोलना रे है प्रिया कुमारी, कहां हो गई? कान के नीचे देंगे ठीक हो जाओगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर कहता क्या है? चैप्टर का कहना यह है कि यहां पे हम जो कैरेक्टर पढ़ेंगे, कैरेक्टर मतलब कि लक्षण। लक्षण बोले तो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, क्या बोला? एक जनरेशन से, जैसे कि तुम्हारे माता पिता से तुम में जो कैरेक्टर आया है, जो लक्षण आया है, वो लक्षण किस लेवल पे है? वो लक्षण का कारक कौन है? कारक कौन है? वो लक्षण किसके वजह से आ रहा है? बात समझ रहे हो? अरे बोलना हाँ या ना रे? तो तुम्हारे ये जानना है तुमको कि आखिर वो कैरेक्टर को एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला कौन होता है। बात समझे? नहीं समझे? अरे तुम्हारे माँ बाप से तुम में अंदर कैरेक्टर आया है कि नहीं आया? आया है। तुमको देख के कोई बोला कि तुम मम्मी की तरह लगते हो? कोई देख के नहीं बोला कि पापा की तरह लगते हो? तो जरूर बोला होगा पड़ोसी की तरह लगते हो। मुंडी हिला रही है इसे। हमको नहीं बोला तो पड़ोसी की तरह लगते हो। ना मम्मी की तरह लग रहे हो ना पापा की तरह लग रहे हो, तो किसकी तरह लगोगे? सब तो माँ बाप की तरह ही न लगता है इंसान, और नहीं तो दादा दादी या नाना नानी, इन्हीं में से। और जब इनमें से तुम मैच कहीं नहीं कर रहे हो तब पड़ोस में चेक करो, ठीक है? पड़ोसी में देखो कहीं मैच कर रहा होगा। बकलवा सब। चलो ध्यान से। तो हमने कहा कि आपके कैरेक्टर आपके मदर फादर से मैच करते हैं। किससे करते हैं? या नाना नानी या दादा दादी। तो यहां से कैरेक्टर जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसका मेन कारक कौन होता है? कौन होता है? डीएनए होता है। कौन होता है? तो हम लोग डीएनए के लेवल पे इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस को। किस लेवल पे पढ़ेंगे? डीएनए के लेवल पे। किस लेवल पे? डीएनए के लेवल पे। प्रगति खड़े हो जाओ, बढ़िया बिस्तर से बेटे, इस बेंच पे आओ। तुम गप कर लेती है बीच बीच में। तो यहां पे ध्यान से समझो, निकलने दो उसको। बीच बीच में मौका निकाल के वो गप कर रही है ना? इधर उधर देखती है। जैसे हम इधर देखे पढ़ सकते। क्या बता रही थी? अच्छा तू पेट पे लात मारेगी मेरा? तुम ही पढ़ाओ उसको। पैसा तो उसको दी है, पैसा हमको ना दी है, तो हमसे ना पूछेगी। चल ध्यान से सुन। अरे बकलवा ध्यान सुन। तो अब क्या बोला जाता है कि इसका जब इतिहास शुरू करेंगे तो ध्यान से सुनोगे। इतिहास जब शुरू करेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? साइंटिस्ट का नाम है। और जब साइंटिस्ट का नाम है तो ध्यान से सुनो, डीएनए जो है ये एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए एसिड है या बेस है? एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, नामे में एसिड लगा हुआ है, तो डीएनए क्या है? एसिड। और ये बात जो है सबसे पहले कही थी किसने? फ्रेडरिक मिश्र ने। किसने? किसने? तो डीएनए को सबसे पहले एसिडिक सब्सटेंस, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिश्र। किसने?
कब खोजा? 1869 में। कब खोजा? 1869 में। और कहां खोजा? तो न्यूक्लियस में खोजा। कहां खोजा? कहां खोजा? और वो न्यूक्लियस जो था एक सेल का था, जिस सेल का नाम क्या था? पस सेल नाम था। क्या नाम था? क्या नाम था? पस सेल। और उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियन रखा। क्या नाम रखा? न्यूक्लियन नाम रखा। क्या नाम रखा? पहला स्टेटमेंट में मैंने 2 या 3 बातें बोली है, जरा देखो। मैंने बोला कि डीएनए कैसा सब्सटेंस है? कौन डिस्कवर किया? फ्रेडरिक निश्चर। कौन डिस्कवर किया? कब किया? कब किया? और किसमें किया? पस सेल में किया। और नाम क्या रखा? न्यूक्लियन नाम रखा। कहा? क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? न्यूक्लियन नाम रखा। क्या नाम रखा? मुंडी उठाओ ऊपर दे, बकलो लिया। न्यूक्लियन नाम रखा। क्या नाम रखा? न्यूक्लियन नाम रखा। क्लियर है ना? अब सुनो आगे कहानी। डीएनए टर्म जो है, डीएनए टर्म देने वाला साइंटिस्ट, उसका नाम है जैकैरिस। क्या है? जैकैरिस। वहां देखो, डीएनए टर्म किसने दिया? जैकैरिस ने दिया। किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? और न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है वो दिया एल्टमैन ने। किसने? किसने? न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? एल्टमैन ने दिया। क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड दिया। क्या दिया? किसने दिया? एल्टमैन ने दिया। किसने दिया? डीएनए जो होता है केमिकली 2 चीजों से बना होता है। केमिकली जो डीएनए होता है बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका बना होता है? अगर मान लो ये बड़ा सा डीएनए है, तो ये डीएनए जो है छोटा छोटा यूनिट, इसका क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा। क्या होगा? तो डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा निकालेंगे तो क्या कहेंगे उसको? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। बात समझे? अरे बोल। चलो आगे सुनो। अब यहां पे न्यूक्लियोटाइड हमने बोला। अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानेंगे। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानेंगे क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। अब यहां से हम लोग पीडीएफ रीड नहीं करने वाले हैं, यहां सब कुछ बोर्ड पे ड्रॉ करके बताने वाले हैं। बात आई समझ में? तो कॉपी का इस्तेमाल पड़ेगा आप लोगों को भी। पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो ध्यान से सुनोगे। तो यहां पे अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। क्या? किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बोलना दे, बोलना दे। हाँ, ऐसे बोला था पराठेदार। यहां पे बोला गया न्यूक्लियोटाइड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। हम बोले कि डीएनए किसका बना होता है? डीएनए, अरे प्रिया खड़े हो जाओ। प्रिया कौन है? हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म बोलो। नहीं पता? तुम 12 क्लास में हो, तुमको पता है? ये बात पता है? कितना क्लास में हो? 12 क्लास में। ऐसी बात तुम करो यार। तुम बताओ डीएनए का फुल फॉर्म बोलो बोलो। तुम भी 12th क्लास में, पता है तुमको? हाँ। तुम आयुषी बताओ तो डीएनए का फुल फॉर्म। आई एक्सपेक्टेड। हम ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे जिसको नहीं पता होगा। तुम करे हो जाओ डीएनए का। तुम बैठो, तुम डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। प्रगति। क्या बोली? जोर से बोल। थोड़ा तुम करो जाओ।
करा सुनता नहीं है। बोल डीएनए का फुल फॉर्म नहीं याद है। देख रहे हो कैसे कैसे निकाले, एकदम डिट्टो डिट्टो निकालेंगे जिसको नहीं पता होगा। ऐसा अब तुम करो रे, पता चला आसपास में बोल दिया होगा, सुन लिया होगा तू भाई, तू तो बता देगी। और पर क्या मोड़िया करे हो? हाँ, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और कुछ नहीं, और भी कुछ बोल। एसिड क्या बोल रही है वो प्रियंका? बोल जोर से जरा। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोल रही है। अब क्या होगा रे? आरती शुक्ला। हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बकलोलवा साहब शर्म कर, शर्म कर। 9 क्लास का बच्चा जानता है रे, 9 क्लास का बच्चा, 8 क्लास का बच्चा भी जानता है। तुम बैठो, तुम बैठो, नहीं तो गेहूं के साथ घुनो पिसा जाएगा। बैठ, पढ़ ले थोड़ा सा, पढ़ ले और रेगुलर रह ले थोड़ा सा। तो यहां पे क्या बोला, यहां पे क्या बोला, एक बात और बता देते हैं तुम तीनों को। हाँ, तुम तीनों को जितना डांटे 12th क्लास में हम किसी को नहीं डांटे, ठीक है? और तुम तीनों कभी ना कभी यहाँ तो किसी को भेजोगे नहीं, और अगर भेजो करोगे तो ये बता के भेजोगे कि जब वहां जाओगे तो रेगुलर जगह, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। नहीं तो हमको भी वही बच्चा चाहिए जो रेगुलर। कोई बात नहीं, 5 बच्चा कम पढ़ाएंगे, 5 बच्चा कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 5 बच्चा से नहीं है कमाएंगे, कोई बात नहीं, कम से कम रेगुलर तो आएगा। तुम कमजोर हो, कितना कमजोर हो तुम, एबीसीडी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं आता, हम एबीसीडी तुमको सिखा देंगे, लेकिन तुम रेगुलर आओ बस, और कुछ नहीं। रोज आ गए हम तुमको सिखा देंगे। अरे सुन पकड़ लिया इधर। तो डीएनए जो होता है, डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका? और एक न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, बोला रे, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। किसका? बहुत सारा। तो डीएनए किसका बना होता है? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए क्या लिखे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है वो क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है कौन? डीएनए। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अच्छा डीएनए का फॉर्मूला फुल फॉर्म भी जान लो, क्योंकि कुछ कुछ बकलोलवा ऐसा भी है जिसको नहीं पता है। 10 क्लास से पता नहीं घूस दे के पास किया था कि क्या? डीऑक्सी राइबो, क्या बोलेगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। खाली वही 5 तो बोलेगा जिसको इसको नहीं पता है। बोल रहे डीएनए का फुल फॉर्म बोल जोर से। डीऑक्सी राइबो, और जोर से बोल, इतने जोर से बोलो। तुम दोनों बोलो डीएनए का फुल फॉर्म। तुम बोलो, तुम बोलो, कल याद रहेगा। और नहीं बताएंगे तो गलत हम तो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? अब ये बना किसका है? किसका बना है? अब एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, यानी हम एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बनाता है? 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? और दूसरा होता है शुगर। क्या होता है? शुगर होता है। क्या होता है? और शुगर में भी कौन सा शुगर? तो राइबोस शुगर। राइबोस शुगर बोलने से अच्छा होगा पेंटोस शुगर बोले।
कौन सा शुगर? पेंटोस शुगर। कौन सा शुगर? पेंटोस शुगर का मतलब ये होता है 5 कार्बन वाला शुगर। कितना कार्बन? 5 कार्बन वाला शुगर। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट होता है। क्या होता है? फॉस्फेट होता है। क्या होता है? तो बताओ यहाँ पे बोला है कि न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट से बना है? 3 कंपोनेंट से। कौन कौन? नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट। क्या बोलेगा? नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट। क्लियर है ये बात? अरे हाँ है ना? तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक, तो अब हम नाइट्रोजन बेस को ही ड्रॉ करेंगे और उसी को ही लिखने वाले हैं, उसी को मेंशन करने वाले हैं। बात है समझ में? तब पेंटोस शुगर पढ़ेंगे, तब फॉस्फेट पढ़ेंगे। ठीक, अब जैसे कि समझो मेरी बात को, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट ये तीनों जुड़ गया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट तीनों जुड़ गया तो क्या बन गया? बोल रे। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट तीनों जुड़ गया तो क्या बना? बोल रे। न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट तीनों जुड़ गया तो क्या बना? बोलो। न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? अब न्यूक्लियोटाइड बन गया। जैसे समझो मेरी बात को ध्यान से, ये न्यूक्लियोटाइड जो है ध्यान से सुनोगे, नाइट्रोजन बेस और शुगर दोनों जब जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर जब दोनों जुड़ता है तो दोनों एक बॉन्ड से जुड़ता है, जिस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होता है? हाँ, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी लिखा रहेगा कहीं कहीं पे। क्या रहेगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप बताएगा, तुमसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तुमसे पूछा जाएगा, बताओ शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्या बोलेगा? बोलो। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? बोलो बोलो। शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? शुगर फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोर। देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, दोनों न्यूक्लियोटाइड जब तक आपस में नहीं जुड़ेगा तब तक एक चेन का फॉर्मेशन, जब तक चेन नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे ये फॉस्फेट को इस शुगर के साथ जोड़ देंगे। बात समझे? एक फॉस्फेट और एक शुगर को जोड़ देंगे, ये वाला फॉस्फेट ये वाला शुगर, अगला भी इसी तरीके से जोड़ेंगे, ये वाला फॉस्फेट ये वाला शुगर, ये वाला फॉस्फेट ये वाला शुगर। समझे बात को? तो यहाँ पे एक चेन बन गया, लेकिन एक बॉन्ड की वजह से, मुंडी ऊपर नीचे मत करना, मुंडी नीचे कर लिया बहुत नुकसान में रहेगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो रटने वाला तो थोड़ा सा है ही है, लेकिन मोस्ट समझने वाला। मोस्टली चैप्टर का 85-90% पार्ट जो है वो समझने ही वाला है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। बात समझे? और सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, नीट में, बोर्ड्स में। और ये कोई चैप्टर अगर तुम बढ़िया से पढ़ लिए ना तो तुम बायोलॉजी को महसूस करना शुरू कर दोगे।
ठीक है। बायोलॉजी तब तुमको सब जुड़ा हुआ लगेगा, सब चैप्टर लगेगा जुड़ा हुआ सारा। खाली एब्सेंट करो तुम, एक दिन एब्सेंट किया गोल। आज जितना भी एब्सेंट किया ना, जो जो एब्सेंट क्लास में आज नहीं है, ये पूरा 2 महीना 3 महीना खून के आंसू रोएगा ये लोग। हाँ, खून के आंसू रोगे तो तुम लोग भी जो आए हो, क्योंकि इतना भारी पड़ने वाला है आने वाला टाइम में। हम सवाल पूछेंगे तुमसे और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछेंगे, फंस जाओगे, दब जाओगे उसी के अंदर। तुम नीट का क्वेश्चन बैंक उठा लो, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन। कोई प्रैक्टिस सेट उठा लो, कोई भी, सारा चैप्टर में 90, 110, 120, 130 क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर में तुमको 200 क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा। आप सोचो कितना क्वेश्चन बनता है इसमें। चैप्टर है भी बड़ा। चलो ध्यान से समझो। तो डीएनए का 2 स्टैंड जैसे होता है, मान लो ये डीएनए का 2 स्टैंड है, ठीक है। यहां पे हम एक डीएनए ड्रॉ किए, ये है डीएनए। तो ये जो डीएनए है, इसका एक स्टैंड है ये वाला, 3 प्राइम से जो शुरू हुआ है और 5 प्राइम पे खत्म हुआ है। 5 डैश डैश भी बोल सकते हो। और जो दूसरा वाला है, ये 5 डैश से शुरू हुआ, खत्म किस पे हुआ? 3 डैश पे। तो अब मान लिया यहाँ पे ये जो एंड देखते हो, ये वाला एंड अगर 3 डैश है, क्या है? तो नीचे वाला क्या होगा? 5 डैश। तो डीएनए का ये एक स्टैंड है, मतलब यहां जो हम बनाए हैं, ये डीएनए का कौन सा स्टैंड है? ये वाला 3 प्राइम वाला। समझा? तो अब डीएनए का दूसरा स्टैंड यानी ये वाला स्टैंड बनाएंगे, ये वाला। बात समझे? तो इस वाला डीएनए का स्टैंड को हम दूसरा कलर से बना देते हैं, ताकि तुमको समझ में आए कि हम डीएनए का ही स्ट्रक्चर बनाते। हम ब्लैक से ये स्टैंड बना रहे हैं, ये वाला ऐसा, ठीक है। ताकि अभी यहां पे हम बनाएंगे, वो भी ब्लैक से ही बनाएंगे। तो यहां पे दूसरा स्टैंड भी ऐसे ही होगा, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। फिर होगा क्या? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, बोलो। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, ठीक है। अब यहां पे तीसरा न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, बोलवे नहीं करेगा। यस सर। यहां पे तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये चौथा न्यूक्लियोटाइड हो गया। अरे बोल, हम यहाँ 4 ही बना पाए हैं। अब बताओ तो, यहां जो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड होगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा? बोलो। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होगा? या लिंकेज भी लिखा आ सकता है। बात समझे? अच्छा, यहां पे शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। समझ रहे हो बात को? अच्छा, यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा हुआ है। बोलना, कौन सा बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। किसे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलेगा? बात समझ रहे हो? 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा? अच्छा, यहां पे आप देख रहे हो, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना अभी, सारे 12th वाले बच्चे, हम ये तो लोग कहा गया रे, 11th वाला पुराना सब खड़ा हो रहे, खड़ा हो सब। तो किधर किधर है? खड़ा इधर है। 11th में जो जो था यहाँ पढ़ा है। तुम लोग ये पढ़े हो पहले? कहाँ पढ़े? हाँ, बायोमोलिक्यूल में पहला क्लास शायद यहीं पे पढ़वा था। फर्स्ट क्लास जो हुआ था बायोमोलिक्यूल का, उस दिन यही पढ़े थे तुम लोग। याद है तुम लोग को? याद है? रिवीजन कर लेना। हाँ बैठ। जब यहाँ बैच स्टार्ट होता है तो पहला क्लास में बेसिक के बाद फर्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल शुरू करते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स का पहला हमारा टॉपिक यही होता है। ये हम पहला क्लास में पढ़ाते हैं। अगर मेरा सब पुराना बच्चा रहता ना, तो अभी हम ये सब नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट डीएनए का स्ट्रक्चर पे पहुंचते।
और डीएनए का पैकेजिंग पढ़ाते हैं, वहीं से आगे बढ़ते। अभी ये हमको 4 दिन 5 दिन लगेगा ये पढ़ाने में, 4 दिन, समझो ध्यान से। तो इसलिए शुरू से पढ़ा रहा है, एकदम शुरू से, बेसिक से, ध्यान से समझो और सुनते रहना बढ़िया से। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये भी आपस में जुड़ेगा, बोलो, ये भी आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो वहां 3 वाला ऊपर था, देखो ये 3 प्राइम ऊपर था कि नहीं था, और 3 प्राइम ऊपर था, तो यहाँ पे शुगर 2 बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है। ये शुगर एक तो नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दूसरा फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, और ये एंड कौन सा है, 3 प्राइम। लेकिन इस वाले शुगर को देखो, एक साइड नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक साइड फॉस्फेट से जुड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी पिछले वाले फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। मुंडी ऊपर कर, अभी लिख मत, अभी सुन, एकदम ध्यान से देख और समझ, मुंडी कोई इधर उधर नहीं करेगा। यहाँ पे एक शुगर, ये वाला शुगर, आखिरी वाला, इस पूरे छोड़ में 2 छोड़ है, इस पूरे स्टैंड में 2 छोड़ है, एक ये और एक ये, 2 टर्मिनल। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल वाला शुगर को नोटिस करो, ये शुगर 2 ही स्टैंड बना रहा है, 2 ही बॉन्ड बना रहा है, सॉरी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक किसके साथ और एक किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। तो ये दोनों जो देख रहे हो 2 ही स्टैंड बना रहा है, इसलिए कैसा एंड दिया है, 3 प्राइम, क्या दिया है। यहां देखो ये शुगर के 2 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, 1 2 3, तो इसको कौन सा एंड बोल दिए हैं, 5 प्राइम एंड। कौन सा एंड, 5 प्राइम एंड। आप मुझे ये बताओ तुम जहां दिमाग लगा के, ये जो 5 प्राइम एंड हो गया, तो अब ये वाला स्टैंड जो बनाए हैं हम, इसमें से कौन सा बना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला स्टैंड कौन है, 5 प्राइम टू, तो 5 प्राइम पुराने के लिए ये शुगर कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, बोलो। अरे ये शुगर 3 बना रहा है, तब ना 5 एंड दिए हैं, तो ये शुगर भी कितना बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इस शुगर का बॉन्डिंग इससे करेंगे, बोलो, तो ये वाला शुगर का इससे, ये वाला शुगर का इस फॉस्फेट से। अब ये बॉन्ड को क्या बोलेंगे, बोलो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, तो अब ये कौन सा एंड बना, ये 5 प्राइम, बोलो, ये 3 प्राइम। बात समझ रहे हो। तो डीएनए का ये स्टैंड ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, और डीएनए का ये दूसरा वाला स्टैंड भी आगे बढ़ता जा रहा है, बीच बीच में डीएनए का ऐसा है। और जब डीएनए को देखते हो बड़ा फॉर्म में, तो डीएनए कुछ इस तरीके का से दिख रहा है। ये थोड़ा सा थिक बना दिया है डीएनए को, बात समझ रहे हो। यहाँ पे ये डीएनए का बीच का स्टैंड होता है, इसे बात समझे। तो ये स्टैंड बीच में जो देख रहे हो, समझ में आ रहा है डायग्राम, डायग्राम समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो डीएनए का ये जो है, ये एक स्टैंड है पूरा, ये पूरा एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड है। तो इसलिए हम ब्लू पेन से बनाया, ताकि तुम ये वाला फिगर को देखो, बात समझे। और डीएनए के बीच में तुम इस तरीके का स्ट्रक्चर देखे होगे, देखे हो, तो वही बीच में हम ये सीढ़ी बनाए, ठीक है। होता क्या है वो तो हम बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। पूरा डीएनए इतना अच्छे से आएगा, तुम विजुलाइज करोगे, केमिकल स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में घूमेगा। डीएनए केमिकली ऐसा होता है। एटीपी का नाम सुने हो, सुने हो एटीपी का नाम, क्या होता है दीपाली एटीपी का फुल फॉर्म, अप्रिया तुम बताओ एटीपी का फुल फॉर्म, तुम बताओ रे। तुमको उस दिन बोले थे कि हम पूछेंगे तुमसे, याद है, बोलो। एडिनोसिन होता है कि साइन होता है, एडिनो और ट्राइफॉस्फेट, राइट हो। तो यहाँ पे वो एटीपी क्या होता है वो भी स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, क्या स्ट्रक्चर, एटीपी का रूप कैसा होता है, बात समझे। इसी का थाली का चट्टा बट्टा है, बताएंगे। तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस को डिटेल में,
समझे बात को? ये जो नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट से डीएनए बना हुआ है, अब नाइट्रोजन बेस को डिटेल पढ़ेंगे, तब शुगर को डिटेल पढ़ेंगे, तब फॉस्फेट को डिटेल पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो चलते हैं, नाइट्रोजन बेस को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना है किसी को ये? चलो लिखो। ऑनलाइन वाला सबको रिफ्लेक्शन आ रहा होगा बोर्ड पे, तुम्हारे लिए ये है, जल्दी करो। चलो अब यहां पे ध्यान से सुनो। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। किसके बारे में? हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस पढ़ने के बाद फिर बाकी आगे डिटेल करेंगे। नाइट्रोजन बेस जो होगा, ध्यान समझोगे, नाइट्रोजन बेस जो होगा क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। नाइट्रोजन बेस कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। क्या होता है? एक होता है प्यूरिन, दूसरा क्या होता है? पायरिमिडीन। क्या होता है? स्पेलिंग चेक करना जरा सा। पायरिमिडीन और एक होगा प्यूरिन, एक होगा प्यूरिन। ठीक है, तो यहां पे बोला नाइट्रोजन बेस कितना टाइप का? बोल रहे कौन कौन? प्यूरिन और प्यूरिन और प्यूरिन और प्यूरिन और पैरामिडिन। क्लियर ना? तो देखो यहाँ पे प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं और ध्यान से सुन के और समझोगे। तो एक काम करते हैं, पहले पैरामिडिन बनाते हैं, वो आसान है थोड़ा। ठीक है, पैरामिडिन अगर बना लेगा तो प्यूरिन आसान हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखना, कोई भी इधर उधर नीचे ऊपर कॉपी किताब कुछ नहीं देखेगा, ओनली मेरा मार्कर का कैसे कैसे चल रहा है वो देखेगा। ठीक है, ध्यान सुनो। तो पैरामिडिन क्या होता है? पैरामिडिन बनाने में सबसे पहले ऊपर में एक कार्बन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई कार्बन को दोनों साइड दे देते हैं पैर। क्या दे दिए हैं? पैर, स्टैंड यानी बॉन्ड दे दिए। ठीक है, और एक साइड में लगा दिए हैं नाइट्रोजन और एक साइड में क्या लगा दिए? कार्बन। क्या लगा दिए? कार्बन। एक साइड क्या लगा दिए? दूसरे साइड कार्बन। अब दोनों के जस्ट नीचे में यहां पे लगा देंगे कार्बन और कार्बन। क्या लगा देंगे? कार्बन कार्बन। क्लियर है? और दोनों कार्बन को जोड़ देंगे नाइट्रोजन से। दोनों कार्बन को किससे जोड़ देंगे? नाइट्रोजन से। क्या किससे जोड़ देंगे? और अब इसका करेंगे नंबरिंग। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? और नंबरिंग जब भी करते हैं पैरामिडिन में, किसमें? पैरामिडिन में। तो शुरू कहां से करेंगे? नीचे वाले नाइट्रोजन से। कहां से शुरू करेंगे? और नीचे वाला नाइट्रोजन से शुरू किए तो नीचे वाला नाइट्रोजन को 1 नंबर बोले। क्या बोले? आप उधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग उधर से जाएंगे जिधर से नाइट्रोजन क्या पड़ेगा? नजदीक पड़ेगा। बात समझे? तो ये वाला बताओ, इधर 2 नंबर दें, इस साइड दें 2 नंबर, और क्या हो गया? 3 नंबर। ये क्या हो गया? 4। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हो गया 6 हो गए। तो अब इस 6 वाला स्ट्रक्चर में अब हम लोग जगह जगह छोड़ के बॉन्डिंग देंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला इन दोनों के बीच में एक तो डबल बॉन्ड दे दिए, फिर अगला को छोड़ देंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे? डबल बॉन्ड, फिर अगला क्या करेंगे? फिर अगले भी क्या डालेंगे? डबल बॉन्ड। बात आई समझ में? अरे बोल रहे, इस स्ट्रक्चर में अब देखो, जहां जहां वैलेंसी पूरा नहीं है वहां वहां वैलेंसी पूरा करेंगे। क्या करेंगे? वैलेंसी पूरा करेंगे। और वैलेंसी पूरा करने के लिए मतलब बॉन्ड बनाना होगा, स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो कार्बन के नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3, और कार्बन 5, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इन कार्बन के पास कितने बॉन्ड है गिनो? तो कार्बन के पास चौथा बॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना बनाता है यहाँ 3 की कम है, बोलो। नाइट्रोजन को 3 है। अच्छा, कार्बन क्या बनाएगा? 4। कितना बॉन्ड है? 3 है। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन। हो गया। ये कार्बन क्या बॉन्ड?
कितना बनाएगा? कितना चाहिए? 8। यहाँ पे कार्बन का एटम बॉन्ड बना रहा है, कितना चाहिए? 1। तो क्या लगाएगा? हो गया पूरा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्या? पैरामिडिन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बताओ नाइट्रोजन कितना कितना नंबर पे है? 1 और कितना नंबर पे नाइट्रोजन है? 1 और। क्लियर है? अब इसी डायग्राम को सेम टू सेम हम इधर भी डिट्टो बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम जो है इसी डायग्राम को इधर बना रहे हैं। ये पैरामिडिन का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग प्यूरिन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्यूरिन। खड़ा हो जा सागर, बता देगा प्यूरिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना देगा। बोलेंगे साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाओ, बना देगा। तो बात काहे ला कर रहा है पकड़लवा? ज्यादा ज्ञान हो गया है? ज्ञान हो गया तो बोलो, तुरंत तुमको बुलाएंगे बोर्ड पे, उठाओ इसको कहिए। तो यहाँ पे प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम यहाँ पे सेम टू सेम डिट्टो डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से समझोगे तो सेम टू सेम डिट्टो डायग्राम बनाएंगे। तो सेम टू सेम उसको यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जब ड्रॉ करेंगे इसको, इस साइड में रिफ्लेक्शन आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इधर बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में कार्बन बिठा देंगे। क्या बिठा देंगे? कार्बन बिठा देंगे। क्लियर है? और कार्बन के दोनों साइड क्या रखेंगे? एक साइड नाइट्रोजन और एक साइड, बोलता काहे ना है रे? हाँ, यहाँ पे रखेंगे नाइट्रोजन और इस साइड क्या रखेंगे? कार्बन रखेंगे। फिर आ जाओ नीचे। अब यहाँ पे दोनों के नीचे क्या लगाएंगे? कार्बन लगाएंगे। यहाँ पे हो गया कार्बन और यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन। और दोनों के नीचे क्या करेंगे? नाइट्रोजन डालेंगे। क्या डालेंगे? नाइट्रोजन। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिंग जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एक्स्ट्रा रिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा कि एक नाइट्रोजन के साथ में, ये कार्बन के साथ में एक और नाइट्रोजन जुड़ेगा। जुड़ा? अभी मत लिखो दीपाली, वेट करो, अभी वेट करो। यहाँ कार्बन के साथ क्या लग गया? नाइट्रोजन लग गया। और ये नाइट्रोजन फिर आगे गया और यहाँ क्या किसके क्या लग गया? कार्बन। फिर नीचे जाएगा तो फिर लग जाएगा इसमें क्या? नाइट्रोजन। और फिर ये नाइट्रोजन किससे मिल जाएगा? कार्बन से मिल जाएगा। किससे मिल गया? कार्बन। इस रिंग को इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिडाजोल। क्या बोलेगा? इमिडाजोल, है ना? ये इमिडाजोल रिंग बोलते हैं इसको। इसको हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल। क्या होता है? इमिडाजोल बोलते हैं। क्लियर ना? अब सुनो मेरी बात को। अब यहाँ पे करेंगे नंबरिंग। इधर देख, बोले ना नीचे मत देख, कॉपी मत देख, किताब मत देख, कुछ मत देख, बस ओनली इधर देख, ओनली इधर देख, कुछ मत देख। ठीक है, यहां देख बस। तो यहाँ पे क्या बोला? जो देखेगा इस बार बोलूंगा नहीं, चपेट पड़ दूंगा एकदम से, लग जाएगा एकदम, एकदम गर्म हो जाओगे तुरंत, कान वान सब गर्म हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या बोला कि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें अब करेंगे नंबरिंग। क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट नीचे वाले नाइट्रोजन से नहीं होगा। कहां से होगा? ऊपर वाले नाइट्रोजन से। बात समझ में आई? तो ये हो गया 1। क्या हो गया? 1। अब बताओ 2 किसको? इस कार्बन को डालेंगे कि इस कार्बन को? ऊपर वाला कार्बन ना। कौन सा कार्बन? तो ये हो गया 2। उसके बाद 3। ये हो गया क्या? 4। ये क्या हो गया? 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 9। क्लियर है? अब यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर जरा देखो। अब लगाएंगे डबल बॉन्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड। कहाँ कहाँ लगेगा? 1 और 6 के बीच, 1 और 2 के बीच। मेरा चश्मा लगाएगी? तुमको तो दिखता है नहीं, बकलोलिया कहीं का। 1 से 6 के बीच, 2 से 3 के बीच, और लगाएंगे 4 से 5 के बीच। लग गया? फिर यहां छोड़ दिए, फिर अगला लगेगा कहां? 7 और 8 के बीच। अब यहां पे आप बाकी है वैलेंसी पूरा करना। पहला काम था नंबरिंग डालना, दूसरा काम था डबल बॉन्ड लगाना, और तीसरा काम है वैलेंसी पूरा करना।
स्टेबिलिटी लाना। तो चलो वैलेंसी पूरा करें। तो अब यहाँ पे बताओ 6 नंबर के कार्बन पे कुछ लगेगा? अरे हाँ है ना, क्या लगेगा? हाइड्रोजन। 1 नंबर पे कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। 2 नंबर पे लगेगा? क्या लगेगा? 3 नंबर पे, 4 नंबर पे लगेगा? कहाँ लगेगा? 1 2 3 4 तो हो ही गया। का 5 बॉन्ड बनाता है कार्बन। केमिस्ट्री खराब है बायोलॉजी के साथ साथ। ये कार्बन के पास तुमको 5 बॉन्ड नहीं, 4 बॉन्ड नहीं दिख रहा है? तो क्या एक बार और जाके हाइड्रोजन डाल दे, 5 उड़ा दे? बकलो लिया। और यहाँ पे बोलो, और कहां पड़ेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच? अच्छा, यहां पे नाइट्रोजन पे बॉन्ड की जरूरत है, इस कार्बन पे है। क्या लगेगा? हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन लगेगा, लगा दिए। और कहीं कुछ लगेगा? नीचे वाले नाइट्रोजन पे लगेगा कुछ? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। क्या बना रहा है? 2। तो क्या देना पड़ेगा? हाइड्रोजन। वाह, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्यूरिन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा? अब नीट का पहला क्वेश्चन यहां से पूछा गया, बताइए प्यूरिन में कितना कितना नंबर पे नाइट्रोजन होता है? कितना नंबर पे? 1 3 7 9 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन होता है। अब तुमसे अगर पूछा जाएगा कि प्यूरिन में नंबरिंग जो हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। देखो इधर से घूम रहा मतलब उल्टा घड़ी। क्लॉक मतलब घड़ी, एंटी मतलब उल्टा। उल्टा घड़ी के कांटा की तरह घूम रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक। इसमें देखोगे कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसे घूम रहा है, इसीलिए क्लॉकवाइज हो गया नंबरिंग। बात समझे? जल्दी से इस डायग्राम को लिखो और ये डायग्राम 5 बार बना के लाना है HW में, है ना? 5 टाइम्स। अभी अभी और मिलने वाला है, अभी घबराने का नहीं, अभी और मिलने वाला है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, पुराना सब जान रहा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में यही प्यूरिन और पैरामिडिन से आगे करेंगे।